व्यास जी के तहखाने में आज पूजा का 5वां दिन है और आज विरोध करने वाले तौकीर रजा सामने आए। ज्ञानवापी पर हर रोज मौलाना ब्रिगेड नई थ्योरी लेकर आ रहा है जो मुस्लिम मोहल्लों में फैलाई भी जा रही हैं और ऐसी अफवाहों पर यकीन करने से पहले ज्ञानवापी का सत्य देखना बेहद जरूरी है। जिसको औरंगजेब ने तहखाने में दफन किया था, ज्ञानवापी के नीचे पुराना कुआं मिला है जिसको जानबूझकर पाट दिया गया था। सैकड़ों साल पुराने सिक्के मिले हैं जो लोग ज्ञानवापी के मंदिर होने के सबूत मांगते हैं। वो आज एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 200 से ज्यादा सबूत अपनी आंखों से देख ले। मुगलिया शासक औरंगजेब ने जमीन के ऊपर खड़े भव्य मंदिर को तोड़कर 3 मीनार वाले मस्जिद को खड़ा कर दिया, लेकिन मंदिर के सबूत को मिटा नहीं पाया जो जमीन के नीचे छिपी हुई है। ज्ञानवापी के तहखाने के नीचे कई राज दबे हुए हैं। तहखाने में एक कुआं मिला है। ये कुआं मुस्लिम पक्ष के कब्जे वाले तहखाने में कैद है, जिसकी गहराई 8 मीटर यानी 26.24 फीट है और चौड़ाई 2 से 3 मीटर यानी 7 से 10 फीट है। ज्ञानवापी नाम ही मस्जिद के वजूद पर सवाल उठाता है। ज्ञानवापी 2 शब्दों से जुड़कर बना है, पहला ज्ञान और दूसरा वापी। ज्ञान का मतलब शिक्षा, जानकारी और वापी का अर्थ होता है कुआं। ज्ञानवापी संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है ज्ञान का कुआं। ज्ञानवापी मंदिर परिसर में कुएं तो कई थे, क्योंकि वो तो जल वगैरह के काम आते थे। जो कूप है, जो पवित्र कूप माना जाता था, तो निश्चित है कि जब औरंगजेब ने तोड़ा और उसकी मान्यता बहुत ज़्यादा थी, तो उनका मुख्य काम था जो हमारी मान्यता पर चोट पहुंचाना। तो उस समय उसको पटवा दिया गया होगा, मतलब ऐसी मेरी मान्यता है। अगर उसको ठीक से खोजा जाए तो सही चीज़ें पता चल जाएगी, क्योंकि ज्ञानवापी कुआं अभी मौजूद है और ज्ञानवापी कूप की चर्चा हो रही है। तो हो सकता है कि वो ज्ञानवापी कूप और इसको बाद में बनाया गया हो। ज्ञानवापी मंदिर है, इसके सबूत भी है, गवाह भी है और इतिहास भी है। बीते 400 सालों से ज्ञानवापी मुस्लिमों के कब्जे में है, लेकिन अभी भी ज्ञानवापी में मंदिर होने के कई सबूत मौजूद हैं। ज्ञानवापी के कोने कोने में मंदिर होने का प्रमाण मिल चुका है। तहखाने में कुएं के अलावा एएसआई को सर्वे में कई ऐसे सबूत मिले हैं जिसका जवाब ज्ञानवापी मस्जिद के समर्थन में उतरी मौलानाओं की फौज के पास भी नहीं है। 9 देवों की 55 मूर्तियां मिली हैं। इसमें सबसे ज्यादा 15 शिवलिंग है। 8 शिवलिंग दक्षिणी तहखाने से मिले हैं। 6 शिवलिंग पश्चिमी दीवार के पास मिले हैं। इसके अलावा 3 विष्णु जी की मूर्ति, 2 कृष्ण जी की मूर्ति, 3 गणेश जी की मूर्ति, 5 हनुमान जी की मूर्ति, 1 द्वारपाला, 2 नंदी, 1 अप्सरा पुरुषा, 1 मकर, 1 मन्नत तीर्थ की मूर्तियां मिली हैं। इसके अलावा हिंदी में राम लिखी हुई एक शिला भी मिली है। इसमें से सबसे ज्यादा मूर्तियां तहखाने के अंदर से ही मिली हैं। सवाल यह है कि मुस्लिम पक्ष को अब और कितने सबूत चाहिए। एएसआई की रिपोर्ट का एक एक पन्ना यह बता रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं, मंदिर था। ज्ञानवापी का दावा ठोकने वाले मौलाना एएसआई की रिपोर्ट के पन्ने को जैसे जैसे पलटेंगे, उनकी आंखों पर बंधी मस्जिद वाली पट्टी भी अपने आप खुल जाएगी। एएसआई के सर्वे में 93 सिक्कों का जिक्र है जो ज्ञानवापी के अंदर से मिले हैं। इनमें 3 तरह के सिक्के हैं। पहला ब्रिटिश काल के सिक्के हैं, दूसरा राजा माधवराव सिंधिया प्रथम के शासनकाल के सिक्के हैं और तीसरा अरब के भी सिक्के मिले हैं। 93 सिक्कों में से 64 सिक्के ब्रिटिश काल के यानी 1606 के बाद के हैं। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी, रानी विक्टोरिया, एडवर्ड सप्तम और जॉर्ज पंचम के सिक्के हैं। तांबे का एक सिक्का माधवराव सिंधिया प्रथम के दौरान का भी मिला है। माधवराव सिंधिया का शासन 1886 से 1925 तक था, यानी औरंगजेब के हमले के बाद भी ज्ञानवापी में पूजा पाठ का सिलसिला जारी रहा और 1947 में आजादी मिलने के बाद भी ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा पाठ चलता रहा,
जिसकी गवाही सर्वे में मिले आधुनिक सिक्के दे रहे हैं। तहखाने के अंदर से एएसआई को 2 पैसे, 3 पैसे, 5 पैसे और 10 पैसे, 25 पैसे के कई ऐसे सिक्के मिले हैं। सवाल यह है कि क्या आपने कभी किसी भी मस्जिद में सिक्का चढ़ाते हुए किसी भी शख्स को देखा है? आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन हिंदू धर्म में सिक्कों की बड़ी अहमियत है। हिंदुओं में मंदिर में दर्शन के दौरान सिक्का चढ़ाने की पुरानी प्रथा है। एएसआई को तहखाने से सिर्फ सिक्के ही नहीं मिले हैं, बल्कि एक चमकीली वस्तु भी मिली है जिसे सुरक्षित रखा गया है। सवाल यह है कि ये चमकीली वस्तु है क्या? एएसआई सर्वे ने ज्ञानवापी के कई राज खोले हैं। ज्ञानवापी के सर्वे में मिली मूर्तियां हों या अलग अलग काल के सिक्के कई इशारे करते हैं, लेकिन इस एएसआई सर्वे में मिली बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर से रहस्य का पर्दा उठना अभी बाकी है। जैसे ज्ञानवापी परिसर के उत्तर पश्चिम इलाके में सर्वे के दौरान एक चमकती चीज़ मिली है जो 2 सेंटीमीटर लंबी और 2 सेंटीमीटर चौड़ी है। ये कांच का पेंडेंट बताया जा रहा है। एएसआई की रिपोर्ट में लिखा है कि एक ऑर्नामेंट का हिस्सा है। अब ये कांच का पेंडेंट किसी साधु की कंठी माला का हिस्सा था या कुछ और, इसके लिए रिसर्च का इंतजार करना पड़ेगा। अब बात कुएं की। कुआं पाटने का लक्ष्य एक ही है, हिंदू साक्ष्यों को मिटाने का प्रयास। हिंदू धर्म में पूजा पाठ और शादी विवाह में कुएं का खास महत्व होता है। हिंदू धर्म में कुआं पूजन की परंपरा का विशेष महत्व होता है। कुआं पूजन पुत्र प्राप्ति पर किया जाता है। साथ ही ग्रह नक्षत्रों को शांत करने के लिए भी कुआं पूजन किया जाता है। और ज्ञानवापी में एक नहीं 3 कुएं मिले हैं। एक कुआं 26 फीट गहरा है तो बाकी के 2 कुएं 6-6 फीट के हैं। इन सभी कुओं को मिट्टी और मलबे से भर दिया गया है और इन्हें दीवार की दूसरी तरफ चिनाई कर दी गई है, जिस पर मुस्लिम पक्ष का कब्जा है। स्कंद पुराण के अनुसार ज्ञानवापी में मौजूद कुएं को लेकर मान्यता है कि भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से स्वयं लिंग अभिषेक करने के लिए इस कुएं को बनाया था। साकिब मुस्तैद खान ने, जो औरंगजेब का दरबारी इतिहासकार था, 1710 में उसने किताब लिखी मासिर आलमगिरी। मासिर आलमगिरी में बनारस के तमाम मंदिरों को तोड़ने का जिक्र औरंगजेब ने खुद करवाया है कि मैंने मंदिर तोड़ा है। औरंगजेब खुद कह रहा है कि मैंने मंदिर तो हुक्म दिया है मैंने मंदिर तोड़ने का। ये तो साकिब मुस्तैद खान 1710 में लिख रहा है। औरंगजेब 1707 में मरा है, 1710 में वो लिख रहा है। तो उससे बड़ी वही तो अदालत में गवाही के रूप में काम कर रही है। मुस्लिम पक्ष ने मंदिर की सबूत मिटाने के लिए वो हर हथकंडे को अपनाया जिससे सबूत को मिटाया जा सके। 2023 में जब एएसआई की टीम ने जीपीआर यानी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार से सर्वे की तो जमीन के नीचे छिपाए गए सारे निशान दिख गए। जीपीआर सर्वे में ही कुएं का पता चला। दीवार की मोटाई, गहराई, मिट्टी के लेयर की जानकारी मिली। जीपीआर सर्वे में ही तहखाने के नीचे 1 से 2 मीटर तक 2 खोखली जगह भी मिली, जिसे लाल रंग की बजरी और बोल्डर से भर दिया गया है। और अगर इनकी खुदाई की जाती है तो मंदिर के और भी कई सबूत मिल सकते हैं। और मौलाना ब्रिगेड को पता है कि अगर खुदाई हुई तो राम जन्मभूमि की तरह ज्ञानवापी के नीचे भी मंदिर के सैकड़ों अवशेष मिलेंगे। हिंदू साक्ष्यों को मिटाने का प्रयास, बार बार ये जो हिंदू मंदिर, ये जो ज्ञानवापी हिंदू मंदिर ही है और उनके साक्ष्यों को मिटाने का प्रयास हो रहा है, प्रयास हुआ है। और जो चाहे 2022 में जो है सर्वे हुआ था उसमें शंख, चक्र, गदा, त्रिशूल, पाषाण शिलाखंड, ओम, स्वस्तिक सारे चिन्ह मिले हुए हैं। और यही चिन्ह को जो है एएसआई भी प्रस्तुत किए हैं, प्रमाणित किए हैं। तो सारी जगह मिले हुए हम तो, और यही क्या विश्व में किसी मस्जिद के सामने नंदी को दिखा गया है? नहीं दिखा गया है। कुआं पाटने का लक्ष्य एक ही है, हिंदू साक्ष्यों को मिटाने का प्रयास। जो हिंदू हमारे आराध्य स्थल के हैं, जो प्रतीक हैं, जो हमारे श्रद्धा के स्रोत हैं, उन सबको मिटाने का प्रयास और उनको जो है नेस्तनाबूद करने का प्रयास, हिंदू साक्ष्य मिटाने का प्रयास, ये हर पल, हर क्षण, हर जगह दिखाई पड़ता है ज्ञानवापी मंदिर में। जो ऐसा ही कह रहा है कि वहाँ पे जो पहले स्ट्रक्चर
था जो हिंदू मंदिर का, उसको 17वीं शताब्दी में तोड़ा गया है। हिंदू पक्ष और अंजुमन इंतजामिया के बीच मालिकाना हक की लड़ाई सालों से चली आ रही है, लेकिन 1992 में प्रशासन की तरफ से हिंदू पक्ष को तहखाने से बेदखल कर दिया गया और इसके करीब 14 साल बाद मुस्लिम पक्ष ने तहखाने के स्ट्रक्चर को एक बार फिर से बदलने की कोशिश की। साफ सफाई के नाम पर 2006 में मुस्लिम पक्ष ने तहखाने में मौजूद सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की। डेंटिंग पेंटिंग के नाम पर तहखाने में मौजूद मूर्तियों को बाहर फेंक दिया गया। हिंदू पक्ष से संबंधित एक एक सबूत को मिटाने की कोशिश भरपूर की गई। सीमेंट और चूने से दीवारों की चिनाई कर दी गई, लेकिन इसके बाद भी मौलाना गैंग हिंदुओं की आस्था को मिटा नहीं पाया। 2023 में कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे हुआ और 2024 में व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ एक बार फिर से शुरू हो गया। 30 साल बाद तहखाने का ताला खुला, पूजा पाठ हुई तो इसे नया नाम भी मिल गया। पहले इसे व्यास जी का तहखाना कहा जाता था, लेकिन अब इसका नया नाम तालगृह रख दिया गया है। तालगृह में पूजा पाठ शुरू होते ही दर्शन के लिए श्रद्धालु भी उमड़ने लगे। बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने पहुंचा हर श्रद्धालु अब तालगृह का दर्शन करके ही लौट रहा है।